नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ओबीसी क्रीमी लेयर आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल ओबीसी हैं उनको आरक्षण मिला और उसके बाद उनका परिवार आगे बढ़ा, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ी, तो वो जो ओबीसी है वो क्रीमी लेयर में आ गया, मतलब वो आरक्षण का फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी से संबंधित चीज़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और साथ ही कहा कि राज्य सरकार इसको अपनाए अपने डेटा के आधार पे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, चैनल में आप पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से एक सबसे बड़ी बात की, हालांकि बहुत सारे पेजों का ये पुलिंदा है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके हिंदी में समझना बहुत आसान काम नहीं है, काफ़ी लंबा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में मैं बात कर लूँ कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका है जो वर्गीकरण आप इसमें करिए, क्योंकि ऐसा मानना है और ऐसा सही भी है कि एसटी एससी के अंदर में भी आपका जो है छुआछूत है और ये सब सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड है। मतलब कहने का मतलब है कि समझ लीजिए कि एसटी एससी के अंदर भी बहुत सारे आपके कास्ट आते हैं, उसके अंदर एक वर्गीकरण है, तो उनमें भी एक दूसरे के प्रति एक छुआछूत है, उसको आइडेंटिफाई करे, उसका वर्गीकरण निहित करे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात हुई कि किस तरीके से जैसे ओबीसी क्रीमी लेयर वाली बात होती है, ऐसी एसटी एससी क्रीमी लेयर वाली बात होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में मैं अपनी राय जरूर दूंगा। और साथ ही आपका एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2021 में भी जनगणना नहीं हुई। हर 10 साल में जनगणना होती है, बट यहाँ पर नहीं हुई, तो वो डेटा मिलना बड़ा मुश्किल काम है आज की डेट के बाद। और साथ ही जज ने कहा, वही मैंने आपको बताया कि पीढ़ी वाली बात मतलब आपके पापा को, आपके दादा को आरक्षण का फ़ायदा मिला तो आपको क्यों मिले, जबकि आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, और साथ ही इस बिंदु पर आपका विचार किया गया जिसमें जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें एसटीसी के अंदर में आने वाले लोग ही एक दूसरे के प्रति छुआछूत, क्योंकि उसमें भी ऊपर नीचे वाला सब जो लेवल आपका चलता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए एक और बात है कि क्रीमी लेयर वाली बात है। क्रीमी लेयर वाली बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी को आरक्षण का फ़ायदा मिला है, आप बहुत अच्छे ऊंची पोस्ट पे हैं, उसके बाद नौकरी में भी मान लीजिए आपको मिल रहा है, तो दिक्कत क्या होती है कि प्रमोशन में भी मिलता है। अगर पिताजी अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं और आप आरक्षण के थ्रू पहुँचे हैं मान लीजिए, तो आपको जब सीनियरिटी या फिर प्रमोशन की बात होगी तो भी आरक्षण मिलता है, तो वो थोड़ा सा गलत है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने को भी कहा है। और ये सारा जो निर्देशित सारी चीज़ें हैं वो राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी, लेकिन ऐसे ही यूं ही नहीं कर सकती, बहुत सारे आधार को जोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को ये भी डर था कि इस चीज़ों का उपयोग जनरली आम तौर पर वोट बैंक के लिए किया जाता है, जो इससे अलग रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मेन जो मोटिव था ये था कि जो इनके जाति में भी जो आपका छुआछूत होता है उसको कैसे दूर, उसका कैसे वर्गीकरण करें, ये सब सारी चीज़ें। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस बेस्ड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।